लुधियाना से सिरसा सवारी आ रही थी और ये कार थी और ये टैक्सी थी और इसमें से सवारी एक हैंडीकैप्ड सवारी आ रही थी और चलती गाड़ी से 15,000 रुपये हैं वो गायब हो जाते हैं। 15,000 रुपये हैं वो निकल जाते हैं। ड्राइवर कह रहा है अभी मैं गाड़ी चला रहा था और सवारी के घर वाले कह रहे हैं भी हैंडीकैप्ड लड़का था तो उसके जो 15,000 रुपये हैं वो आखिरकार कहाँ गए। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिरकार वो 15,000 रुपये कहाँ गए। ये कह रहे हैं अभी मैं तो गाड़ी चला रहा था, अब मुझे क्या पता भी वो 15,000 कहाँ गए। अब जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। पहले इनसे शुरुआत करते हैं, आखिरकार ये कहाँ से कहाँ गए थे और क्या पूरा मामला। हाँ जी भाई साहब, मैं गया था सिरसा से लुधियाना जी। अच्छा। और कल रास्ते में हमने एक बार चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी थी। अब ये सवेरे ये कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी में से 15,000 रुपये निकल लिए। सारा सामान इनको संभला के आए, इन्होंने सारा टॉर्च वगैरह मार के सारी गाड़ी चेक करके कह रहे भाई ठीक है जाओ। वहाँ सारा सामान संभला दिया इनको। और सुबह ये कह रहे कि हमारे 15,000 रुपये निकल गए। कितनी सवारी थी इनकी? 2 ही सवारी थी, एक लेडी थी एक बच्चा था। अच्छा। हाँ जी भाई साहब अब आप बताओ जी कैसे क्या है, आप बताओ जी। मैंने बच्चे को अपने मतलब ससुराल में बच्चों को भेजा है और उनको कहा है भी रक्षाबंधन पे जाया हूँ। मैंने राजू ड्राइवर से अपनी बुकिंग करवाई। राजू ड्राइवर ने आगे बुकिंग करवा दी उस मालिक को। उस मालिक ने आगे बुकिंग करवा दी ड्राइवर को। अब हमें नहीं पता पैसे कहाँ गए। 15,000 रुपये मेरी घरवाली ने यहाँ रखे थे बैग के अंदर और इसकी सीट के पीछे बैग पड़ा था और वो 15,000 रुपये गायब हो गए। बच्चा मेरा हैंडीकैप है, वो आगे बैठा था, उसको कुछ नहीं पता, घरवाली को कुछ नहीं पता। 15,000 कहाँ गए इनको पता। कहाँ गए फिर इनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। फिर गए जानते जी। हमने तो ड्राइवर को ही कहना है। अगर मैं साथ होता तो मैं कोई बात करता या मैं हाथ लगने देता तो फिर मैं बताता इनको। अब मेरा हाथ ही नहीं बढ़ा। घरवाली पीछे बैठी है, बच्चा आगे बैठा है, हमें क्या पता क्या है। हैंडीकैप्ड बच्चा है जी, हैंडीकैप्ड बच्चा है जी। आपको भी पता है हैंडीकैप्ड बच्चा कितना किस्मत में जाता है। और इनको देख लो जी, ये कोई न्याय नहीं दे रहे। नहीं, जो पैसे थे वो कहाँ पड़े थे, कैसे पड़े थे? बैग की चैन के अंदर बाहर वाली पॉकेट में पड़े थे। अच्छा। और पॉकेट वाली साइड इसकी तरफ थी और चैन खुली हुई थी जी। चैन खुली है। अच्छा। जब अब सुबह उठ के मैंने कहा भी इनका हिसाब करना है, इनको पैसे देने हैं, लो मैडम को पैसे बोले तो वो कहती पैसे ही नहीं है। बीच में आधी चैन खुली हुई थी बैग की। आधी चैन खुली, या तो चैन पूरी बंद हो या आधी खुली हो। आधी खुलने का क्या मतलब है जी, ये बताओ। जब सवारी किस लिए लेके जाती है? उस चैन में कुछ और था क्या, कोई और? मोबाइल था, मोबाइल बड़ा था। मोबाइल बड़ा था जी। पैसे गायब है चैन में से। पैसे गायब है? पैसे गायब है, उसमें एटीएम था, एटीएम यूको बैंक का। अब आप देखो, गायब है। अब आप देखो जी, आप न्याय दिलाओ जी, हम तो यही चाहते हैं। बात है भाई साहब ये कह रहे हैं अभी चेन खुली थी, आपकी साइड चेन थी। आपने तो देखा नहीं, चेन खुली थी कि कुछ नहीं, अप डाउन की करके ले गए। वहाँ ये कभी करे यहाँ चलो वहाँ चलो, वहाँ भी गाड़ी 10-20-25 किलोमीटर चला दी। ना कोई रोटी ना पानी ना कोई बैठने की जगह। बोले हम ड्राइवर को ड्राइवर समझ के लाते हैं, अपनी गाड़ी में रहे अपना आराम से, हमारे को कोई मतलब तेरे को होटल थोड़ी दिलाएंगे हम। मैं कहा जी चलो कोई नहीं, मैं अपना टाइम पास करता रहा। मतलब ये नहीं भी पैसे निकाल लो, चोरी कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले के पैसे निकाल लो। इसका गुस्सा निकाला आपने, इसका मतलब एक बात और है, ये गुस्सा तो निकाला। ये ड्राइवर है, ये कहता मालिक को 500 रुपए 1000 रुपए दिए क्यों, और वो कहता है इसको 500 रुपए नहीं देने। और ये इसका मतलब भी हमारे पैसे चोरी कर लो आप। एक साल पहले ये गया जी, उन्हीं के साथ गया है और 15 दिन रह गया है, उसी घर में रह गया है। इससे पूछ लो कैसे रह गया है जी, इसको पूछ लो कैसे रह गया, उसी घर में रह गया है। ये भी ड्राइवर है, ये भी ड्राइवर है, ये कैसे रह के आया। और इनका ये रिश्तेदार है, इसी ने बुकिंग पहले करवाई है, यही अब करवाई है। देख जो बात है, मेरे को तो बढ़िया अलग से कमरा दिया, बढ़िया वहाँ रहे, ठीक है, बढ़िया रोटी पानी रही, बढ़िया वहाँ सोए। नहीं एक बात बताओ, जैसे बैग थे, बैग में पैसे थे, रास्ते में कोई बैग निकाली हो या कहीं गए हो? कहीं नहीं निकाले जी, सीधे आए हैं वापस। गए हैं वहाँ पे लुधियाना मार्केट में गए थे। बात है, मार्केट में वो बात की बात है। चाय पीने के बाद पैसे मैडम ने उसके अंदर रखे हैं बैग की चैन के अंदर, और बैग बाहर रख दिया। लेकिन इसने पैसे निकाले हैं किसने मैं नहीं जानता, ये मैं तो कहूँगा इसने निकाले। हो सकता है कोई चाय चुई पीने के लिए रुके हो, किसी और ने निकाल लियो। उसके बाद निकले मोबाइल और पर्स दोनों इकट्ठे थे जी। उसके बाद में बैग में डाले हैं। चाय के बाद ही तो डाले हैं, चाय पीने के बाद डाले हैं उन्होंने। और तो इंगो तो मामलो यो ही अभी नेमा धर्मी हो उसका भाई, नेमा धर्मी भाई, और तो कोई मामलो ही को नहीं भाई। बताओ भाई, बताओ नेमा धर्मी हो। सुनो, हम तो ये चाहते हैं, ये स्टैंड वाले खड़े हैं और आप खड़े हो, जो फैसला करते हो हमारे को मंजूर है। बात खत्म है। बताओ जी, हम तो यही चाहते हैं, जिससे ज्यादा हमारे को जी पैसों का कोई मामला नहीं है, बात की बात है।
इधर आओ, कोई न्याय करो जी, इनके साथ कोई करो, कोई समाधान करो इनका। तो आप देख सकते हैं, एक आजो जी प्रधान जी कौन है? हैं? ये तो यही प्रधान हो गए हैं? तो बताओ, कोई समाधान निकालो यार आंगो। आप एक मिनट इधर आओ। ये गाड़ी के दो मालिक, ये गाड़ी के दो मालिक है। मालिक हूँ जी। अच्छा, ये दोनों बांट रहे हैं। मेरे को राजू का फोन आया था जिसने मेरे को बुकिंग दी थी। अच्छा, इन्होंने बोला कि भी आप जाओ या किसी ड्राइवर को भेज देना। मैं कहा जी मैं ड्राइवर को भेज दूँ, मेरे को कोई काम है। मैंने सुबह इनके साथ गाड़ी भेज दी जी। गाड़ी यहाँ से चली गई तो मैंने इनको ये बोल दिया था कि मैं अगर रास्ते में अगर गाड़ी जाए तो सीएनजी के आप पैसे दे देना, जो भी हिसाब किताब होगा वो हम बैठ के बाद में आके कर लेंगे। गाड़ी वहाँ पहुँच गई है। पहुँचने के बाद मैंने इसका मेरे पास ड्राइवर का फोन आया, बोला जी मेरे को ना रोटी है ना पानी है ना मेरे पास रहने का कोई ढंग की जगह दी है इन्होंने। ऊपर कमरा दे रखा है जो पंखा भी नहीं है इस तरीके का कि मैं ढंग से बैठ सकूं। वो गाड़ी के अंदर एसी चला के वो बैठा है ड्राइवर, ठीक है जी। उसके बाद अगले दिन उसी के बाद ये अपनी मौसी के घर चलाया था। वहाँ पे ये बोला कि भाई मैं अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ, बुआ के घर जा रहा हूँ, मैं वहाँ रुक जाऊंगा रात को। मैं चल कोई बात नहीं, तू रुक जाइयो। ये वहाँ चला गया जी। वहाँ जाने के बाद सवेरे गाड़ी इन्होंने 8 बजे का भी 8 बजे गाड़ी बुलवा लेंगे, 8 बजे हमें निकल जाएंगे ऐसे नाश्ता पानी करके। ये 8 बजे उनके घर पहुँच गया जी। कहाँ पहुँच गया? 10 बजे इसका फोन आया। अरे सुन तो 10 बजे जाना मैंने। 8 बजे ये पहुँच गया जी। 8 बजे जो भी 8-9 बजे पहुँच गया। जैसे झूठ बोल रहा है वैसे तू झूठ बोल रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जो मेरे को बताया गया फोन पे मैं वही चीज बोलूंगा सर। 10 मेरे बजे को जो चीज नहीं पता उसका फोन मेरे पास आता है। मेरे पास उसका 10 बजे फोन आता है। भाई मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं गली भूल गया हूँ, मैं घर भूल गया हूँ और मेरे को उनका फोन नंबर दो। मैंने केशव का फोन नंबर दिया, केशव का फोन नंबर स्विच ऑफ था। फिर मैं अपने उसकी मम्मी का फोन दिया तो इसने फोन करके पूछा, ये कहता है कब आऊँ? कहता है जी 12 बजे से पहले ना आना, 12 बजे के बाद आप चलेंगे। तो ये 12 बजे के करीब आ गया। 12 बजे के बाद 12 बजे चलो ठीक है। आप ये बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि 12 बजे के बाद चलेंगे, उसके बाद गाड़ी कितने बजे चलेगी? झूठ बोल रहे हैं। अब इसका समाधान बताओ भाई, समाधान क्या है भाई साहब? वो कहता है, एक बात सुनो जी, एक बात सुनो जी, चलती है सर गाड़ी चलती है। ये मालिक है गाड़ी का, ये मालिक है गाड़ी का। सुनो, ये मालिक है गाड़ी का। ये कहता है इसको 1000 का 500 रुपए क्या 10 रुपए नहीं देने। हाँ नहीं देने। मैंने ये बोला सीएनजी के जो पैसे बनते हैं वो बात सुनो, रास्ते में सीएनजी 10 रुपए नहीं देने। मैं भी इसने बोला 1000 ही देना। वो उसने परेशान किया। वो कहता आंटी मेरे को 1000 रुपए दो। वो कहती मैं लेके नहीं आई। मैंने उसको बोल दिया पैसे नहीं देने भाई। हाँ मैंने यही बोला, मैंने कहा सीएनजी पैसे आप दे। कहता आंटी मेरे को पैसे दो। वो कहती मैं पैसे नहीं लेके आई। फिर ये जब घर आया छोड़ के बच्चों को और जब चला गया, मेरी स्टैंड पे नहीं लगती है जी गाड़ी। फिर यहाँ क्यों आए? जब ये बच्चों को छोड़ के चला गया, ये बच्चे को छोड़ के चला गया। इस स्टैंड की गाड़ी नहीं है यहाँ, क्या मैंने नहीं रुकवाया था जी। ये इन्होंने बोला आके ले जाओ, रोक देना। हमारे स्टैंड की गाड़ी नहीं है। नहीं बात सुन, स्टैंड की गाड़ी नहीं है ना तो हमारे पास क्यों लेके आए? मैं आपके पास मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी। इन्होंने रुकवाया, इन्होंने कहा स्टैंड पे रुक जाओ। हाथी पार का नाम तो बदनाम हो रहा है ना। बिल्कुल जी, मैं वही बात मानता हूँ। कहाँ से बुक हुई थी? साई किसने बुक की थी? मेरे को तो जी इन्होंने घर से फोन किया था जी। कहाँ से? ये कांगड़ा आता है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ खड़े थे। बात सुनो, जब उन्होंने मेरे को बुकिंग की, मेरी गाड़ी अगर यहाँ खड़ी होती तो मैं मानता। जब आपको पता ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है, तो आप उसको यहाँ क्यों बताओ? अरे कमाल कर रहे हो जी आप। मतलब नहीं क्यों? गाड़ी मेरी है, ड्राइवर मेरा। आप ये उस पे ऊपर लगा रहे हो तो बात तो मेरे पे आ रही है। एक मिनट रुको, ये स्टैंड मेरी बात सुनो। एक मिनट रुको। ये वैसे स्टैंड की गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी भाईचारे में भाईचारे में स्टैंड वाले हैं, ये इनका समाधान निकालेंगे भाई साहब। इसका समाधान क्या हो सकता है? अब इस तरह पता है क्या? मैं बता देता हूँ आपको। या तो ये करे या जो ड्राइवर गया वो करेगा। पर यहाँ बदनामी क्यों है हमारे स्टैंड की? तारी बिल्कुल सही बात है। मैं मन बिल्कुल सही बात है। तारी बिल्कुल सही बात है। नहीं, एक बात बताओ। अब जैसे इनके 15,000 रुपए निकलेंगे, ये कह रहे या तो जिस स्टैंड पे इसकी गाड़ी खड़ी है तो वो करे, वो ड्राइवर करेंगे, या ये करे या वो ड्राइवर करे। हमारा क्यों नाम बदनाम कर रहे हो? इस तरह पहले कोई मामला है इस तरह का? यहाँ हमने तो सुने नहीं, 40 साल से गाड़ी चालू कभी होया ही नहीं। हमारे स्टैंड का ड्राइवर ही नहीं है जी। अब इसको जहाँ खड़ी होती है गाड़ी, जा इसके घर जाओ वहाँ करो। ये रोल हमारे अड्डे पर नहीं होना चाहिए, क्यों? बदनामी हमारी होती है। ये हमारे अड्डे की गाड़ी नहीं है। ठीक है, हमारे अड्डे की गाड़ी नहीं है ये। तेन मैं मेरी गल सुन, मैं तेन ईमानदारी नाल गल करां। थाने दे अंदर जाओगे कुछ नहीं निकलना। आ हुण जेड़ा भाईचारे ने कहा तुसीं सदा काम करना है, तू बिल्कुल जी करना है ना। तां मैं तेनू ये गल कह रहा, देख न्याय संगत गल करदा। थाने 'च जाणगे ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੰਨ ਲੈ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ। हक तो यही बनता है। ਹੱਕੇ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1000 ਕਰਕੇ ਦਿਓ, 2000 ਕਰਕੇ ਦਿਓ, 4000 ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰੀ 'ਚ। ईमानदारी ये देखो भाई, ये हुई असली बात भाई, यही गल कह रहे ये है भाई असली बात भाई वास्तव में। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਵੀ 1000 ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ 1000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਟਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਸਰੀ 'ਚ ਨਿਬੇੜਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੈ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ जी हाँ जी ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਡੰਡ ਹੈ। ਡੰਡ ਪੈਗਾ ਬਸ। ਜਿਸ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਵੀ 15000 ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ 5-7 ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ भाई ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। साहब मेरी बात नहीं सुनो, होया भाई साहब, कुछ भी पैसा नहीं बेटे, गायब होया। तू चुप रह बेटा, तू चुप हाँ। रह, तू चुप रह बेटा। मेरी बात सुनो, इसका समाधान यही है जी हाँ। भाई, चलो भी आपके 15 निकले हैं जी भाई, 10,000 रुपए का इसका कर दो जी, 5,000 रुपए, चलो भाई आप या सोचा। ਇਹਨੂੰ ਡੰਡ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ। हाँ बताओ जी। देखो जी, जीवे कहते नहीं जी, जो आप कर दो वो ठीक है जी, हमारे को पैसे से नहीं है, हमारे को तो बात ये पता है हमारे बात की बात सुनो है। जी, हमारा बच्चा हैंडीकैप्ड बच्चे है, का पैसा इन्होंने निकाला है। अगर अभी मैं थाने में हैंडी के बच्चे को ले जाता हूँ और गोकुल सेतिया का फोन करवा देता हूँ, मेरा भतीजा है वो, अगर मैं उसका फोन करवा देता हूँ ना तो 1 मिनट में इसके सारे पैसे बाहर आ गए। चलो वो छोटो अपने को भाईचारे 1 से मिनट में पैसे बाहर आ जाएंगे। चलो ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए 10,000 को दोबारा में रख देते हैं। भाई ये भी इनका भी नहीं पता, इनका भी नहीं पता। हम तो ये बात करते हैं दोनों जो ईमानदार होगा सही होगा। बात खत्म। ईमानदार में बात आई है। जितने मर्जी रख, जितने मर्जी रख, मेरे पैसे ने मैं खुद चकाऊंगा। सुन दो लो जी, आप 10,000 रुपए रख दो, हम उठा लेंगे जी, बात क्या उठा लेंगे हम? बस बात खत्म है। ठीक है, ठीक है जी मंजूर। चलो भाई, ठीक है, बात खत्म हुई भाई। चलो भाई, तेरी ईमानदारी परमात्मा करे ये झूठ बोला कीड़े पड़ जाए भाई, मैं सीधी छोड़ दे, तेरा परमात्मा मोल खोल लिया है, तू चकेगा तो तेरे बढ़ेंगे, मैं चकूंगा तो मेरे बढ़ेंगे। चलो बस ठीक है, बात खत्म होगी भाई, समाधान हो गया, समाधान है। समाधान हो गया। और इसके साथ साथ हम पहले यह बात क्लियर कर देते हैं, ये हाथी पार्क की टैक्सी स्टैंड का मामला नहीं है भाई, यहाँ पर तो ऐसे ही खड़े हैं, पर्सनल टैक्सी का मामला है। पर्सनल टैक्सी का मामला है। हाथी पार्क की टैक्सी स्टैंड का इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ भी, कहीं आपको भी हाथी स्टैंड, क्योंकि ये पुरानी 25-30 साल पुराने यहाँ पर ड्राइवर बैठे हैं और इन्होंने इस मामले को सुलझाया। अभी सीधी सी बात है, इन्होंने इस मामले को सुलझाया। अभी देख भाई, ड्राइवर है, कल को बात लेनी देनी आएगी और जो सवारी है उसके अंदर विश्वास भी बना रहना चाहिए। इन्होंने इस मामले को सुलझाया है। तो सभी साथियों से गुजारिश, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।